पिछले भाग में आपने देखा कि रोहन, जो हमेशा क्लास में सबसे पीछे बैठता था, उसे उसकी नई टीचर शालिनी मैम ने खुद पर भरोसा करना सिखाया। अब आगे टैलेंट डे की घोषणा हुई, लेकिन रोहन के चेहरे पर डर साफ था। वो बेंच पर सिर झुकाए बैठा रहा। क्लास के कई बच्चे बोले, इस बार भी रोहन तो कुछ नहीं करेगा। घर जाकर रोहन मां से बोला, मां, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा उस दिन। सब हंसते हैं मुझ पर। मां ने सिर सहलाया और कहा, दूसरे क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम खुद क्या सोचते हो अपने बारे में। शालिनी मैम ने रोहन को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें कोई डांस या एक्टिंग नहीं दूंगी। मैं तुम्हें सिर्फ 2 मिनट की एक कहानी सुनाने को कहूंगी जो तुम घर पर प्रैक्टिस करोगे। कहानी थी चींटी की कोशिश। रोहन ने पहली बार कहानी को पढ़ा, फिर चुपचाप बैठ गया। अगले दिन मैम ने पूछा, पढ़ी? रोहन ने डरते हुए सिर हिलाया। हाँ, पर याद नहीं। मैम ने कहा, ठीक है, आज कुछ मत बोलो, बस मेरे साथ सामने खड़े रहो। टीचर ने क्लास के सामने कहानी सुनाई और रोहन बगल में खड़ा रहा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने भागा नहीं। अब रोहन हर दिन थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करता, कभी मां के सामने, कभी छोटे भाई के सामने, कभी शीशे में खुद से। मां उसे हर बार ताली बजा देती। वाह बेटा, अब तुम डर नहीं रहे। एक दिन पापा ने सुन लिया और बोले, बेटा, जब तू मंच पर बोलेगा ना तो हमें बता देना, हम भी आएंगे देखने। यह पहली बार था जब रोहन को कोई उसका इंतजार करता दिखा। स्कूल में रंग बिरंगी सजावट, बच्चे तैयार। बैक स्टेज में रोहन का नाम लिस्ट में था। क्लासमेट बोले, क्या रोहन बोलेगा? रोहन ने धीरे से कहा, हां, कोशिश करूंगा। जब उसका नाम आया, अब मंच पर आ रहे हैं कक्षा 5 से रोहन। पूरा हॉल शांत। रोहन धीरे धीरे माइक की ओर बढ़ा। हाथ कांप रहे थे, पैर सुन्न, लेकिन उसका मन अब भाग नहीं रहा था। उसने माइक पकड़ा और कहा, एक छोटी चींटी थी। वो रोज दीवार पर चढ़ती थी, गिरती थी, फिर चढ़ती थी, क्योंकि वो हार नहीं मानती थी। शुरुआत में उसकी आवाज धीमी थी, फिर थोड़ी तेज हुई, और जब उसने अंतिम लाइन बोली, जो गिरकर फिर उठे वही असली जीतता है, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अगले दिन स्कूल में रोहन को साहसी प्रस्तुति का अवार्ड मिला। मैम ने कहा, जिस दिन तुम डर को हरा देते हो उस दिन तुम जीत जाते हो। अब रोहन क्लास में आगे बैठने लगा। वो वही था, बस अब भरोसे से भरा हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? कोई भी हमेशा पीछे नहीं रहता, बस उसे एक मौका, एक भरोसा और खुद पर विश्वास चाहिए। डर को हराने वाला ही असली हीरो होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और बच्चों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।